नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीईटी को लेकर के बड़ी खबर है। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी पिछले साल घोषणा हुई थी। एनआरए सीईटी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में एक बड़ी अपडेट है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सीईटी के बारे में डिटेल से जानेंगे। आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि सरकारी नौकरियों के लिए जो पहला सीईटी है वो कब होने जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे यानी आरआरबी, आरआरसी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी अब अगले साल की शुरुआत में होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कई तरह की सरकारी नौकरियों के लिए पहला सीईटी यानी एनआरए सीईटी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी घोषणा पिछले साल हुई थी, वह अब इस साल के अंत में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसमें देरी हुई है। उन्होंने कहा कि एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्री ने कहा कि इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं रेलवे के, एसएससी के और आईबीपीएस के, उनको अब अपने गृह जिले में ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा और एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने की वजह से उनको पूरी साल परीक्षाओं के पीछे भटकना नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं कि आगे जो इसमें बताया गया है कि महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो अलग अलग केंद्रों की यात्रा करके परीक्षा में शामिल होने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। कई बार आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो काफ़ी दूर आता है, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में शामिल भी नहीं हो पाते। तो सीईटी लागू होने के बाद इसमें आपको सुविधा होगी। हालांकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आईबीपीएस जैसी मौजूदा जो केंद्रीय भर्ती एजेंसियां हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट भर्ती करना जारी रखेगी। यानी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके लिए कॉमन हो जाएगा और उसके आधार पर आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। फिर ये जो एजेंसियां हैं ये अपनी भर्ती प्रक्रियाओं की जो नेक्स्ट लेवल है यानी जो अगला फेज होगा उसकी परीक्षा अलग से आयोजित कर सकती हैं। और सीईटी केवल नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग है उसके लिए ही होगी। कहने का अर्थ है कि एक बार आपने ये एग्ज़ाम दे दिया तो आप आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट फेज़ के लिए। यानी जो मेंस का जिस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में होता है, तो उस मेंस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। एनआरए सीईटी के बारे में ख़ास चीज़ क्या है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए सितंबर से सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन मोड से करेगी, जो कि अब थोड़ा डिले होगा। हालांकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। एनआरए जो है वो सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिहाज से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करेगा। एनआरए सीईटी के जरिए पहले कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। अंतिम भर्ती संबंधी एजेंसियों द्वारा की जाएगी। यानी जो नेक्स्ट फेज की परीक्षा होगी वो इन एजेंसियों के द्वारा ही की जाएगी। केवल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एनआरए के द्वारा कराया जाएगा। सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले अंकों का उपयोग कर सकती है। यानी जो स्टेट्स की जो परीक्षाएं होती हैं, भर्ती प्रक्रियाएं होती है, उनमें भी इस सीईटी के जो स्कोर कार्ड है उसको मान्यता देकर के अगले फेज की परीक्षाएं स्टेट्स भी करवा सकती हैं।
एनआरए सीईटी की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। यानी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं, उनकी केवल जो प्रारंभिक परीक्षाएं प्रीलिम्स जो हैं वो एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद की भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा के जो चरण हैं, अगले जो नेक्स्ट फेज के चरण है वो आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी ही संभालेंगे। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के बाद धीरे धीरे अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं, चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज होती जाएंगी। आगे से आगे जो बची हुई और भी एजेंसीज हैं वो भी इसमें शामिल होती जाएगी। अब ये साल में 2 बार होगी सीईटी। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी की गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। यानी कि हर साल आपको 2 बार मौके मिलेंगे सीईटी में अपीयर होने के, और इसमें सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, अंक पत्र और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सब कुछ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, तो इसमें चांस कम रहेंगे कि कोई स्कैम हो सके। 10वीं, 12वीं और स्नातक 3 स्तर की होगी परीक्षा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। यानी 10th लेवल का होगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं 12th वाले भी कर सकते हैं, और स्नातक के लिए भी अलग स्तर का जो सीईटी वो होगा। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार जो है वो स्वयं अपना परीक्षा केंद्र भी चुन सकेंगे। और जैसा कि आपको इसमें पहले भी बताया है कि जो सेंटर है वो आपके गृह जिले में ही मिलेंगे। हर एक ज़िले में एक सेंटर होगा सीईटी के लिए। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, और 3 साल तक इसके जो मार्क्स हैं वो मान्य रहेंगे। सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है कि कौन कितनी बार सीईटी दे सकता है। यदि कोई राज्य यानी राज्य सरकार जो है वो सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीईटी से समय और धन दोनों की बचत होगी। सीईटी मल्टीपल चॉइस यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी, और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। यानी एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया तो वो जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक मान्य होगा। तो 1 साल में आप 2 बार सीईटी दे सकते हैं। तो जिसमें भी आपके स्कोर ज़्यादा रहेगा वो मान्य होगा। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में जिसमें आप एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। 12 भाषाओं में सीईटी परीक्षा होगी। तो इसमें एक ये सुविधा भी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये सीईटी परीक्षा होने वाली है। कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा, और इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे, यानी एक कॉमन सिलेबस इसके लिए रहने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग जो रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस के लिए तैयारी करते हैं उनका सिलेबस भी अलग अलग रहता है। तो प्रीलिम्स के लिए कम से कम एक तरीके से आपका जो सीईटी होगा उसमें सिलेबस सबका कॉमन होगा, और धीरे धीरे अन्य जो भर्ती बोर्ड हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही जो राज्य के भर्ती बोर्ड हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा इसमें बचेगा, और साथ ही आपको एक कॉमन एग्ज़ाम के थ्रू जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। एक तरह के पदों के लिए एक परीक्षा, यानी अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगा, और उसके बाद जो अलग अलग भर्ती एजेंसियां हैं जैसे आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी, वो अपने अलग अलग जो विभाग हैं उनके पदों के लिए अपनी जो नेक्स्ट फेज की परीक्षा है वो करवा सकते हैं। अगला जो इसके अंदर
दिया हुआ है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों को सबसे बड़ी राहत इस परीक्षा के तहत मिलने जा रही है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की आरंभिक परीक्षा की जो अहर्ताएँ हैं यानी कि जो एलिजिबिलिटी हैं वो एक जैसी ही होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। तो पैटर्न इस बार एक जैसा होगा तो आपका काफ़ी समय भी बचेगा, तैयारी भी अच्छी हो पाएगी और पैसे तो बचने ही हैं, क्योंकि आपको अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग दूर के सेंटर तक नहीं जाना होगा और एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की आपको तैयारी करनी होगी। तो ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा ब्यौरा। आगे जो भी अपडेट रहेगी वो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।